नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी बच्चों? कल थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, तो कल वाला सेशन बीच में रह गया था अपन अपना, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, इज एवरीथिंग ओके, ऑडिबल, विजिबल? अगर सब कुछ सही है तो फिर एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो कल शायद हमारे 4-5 क्वेश्चन हो गए थे, बेहतरीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और आगे उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे। एक बार जितने बच्चे लाइव हो वो शेयर जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। और बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर केवीएस की वैकेंसी कब आएगी, डी ट्रिपल एस बी का क्या होगा। बार बार वही बात, सेम बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये कोई आपके स्कूल कॉलेज वाला एग्जाम नहीं है कि आप एग्जाम से 3 दिन पहले 3 रात जागेंगे और ढंग से पढ़ लेंगे, है ना। इसमें तो कम से कम 3-4-5 महीने की मेहनत चाहिए हमारे को। तो डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और वीक में एक टेस्ट लगाते रहें। और टेस्ट अपलोड हो रहे हैं बच्चों, रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, विद सॉल्यूशन। और दूसरा, जो यूपी वाले बच्चे हैं उनका बैच चल ही रहा है ऑलरेडी। बैचेस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन भी है, अगर उनको ज़्यादा पढ़ना है, जल्दी कवर करना है तो जल्दी भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेज ऑलरेडी चल रही है। केवीएस वाले बच्चे हैं वो केवल केवीएस की ही तैयारी ना करें, एनवीएस की भी करें, ईएमआरएस की भी करें। ज्वाइन करना ना करना बात की बात है, हमें एग्जाम देने हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सिमिलर है डी ट्रिपल एस बी के अलावा, ठीक है। चलो, राधे राधे टू ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों ना। तो शायद हमारा ये क्वेश्चन लास्ट था, इसका आंसर सी ऑप्शन आ गया था। यहाँ पे अपन थे, है ना। किसी ने सेशन नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा बच्चों ना। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन। इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर एन माइनस वन आर nth रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का nवा मूल है। ये सब इकाई के nवे मूल है ना। तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू वन माइनस ओमेगा की पावर एन माइनस वन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूँ बच्चों कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल होते हैं ये, लेकिन ये सारे nth रूट हैं। बात समझ गए कि थर्ड वाले पे पावर टू आ रही है, टू सेकंड पोजीशन वाले पे पावर वन आ रही है, एक कम पावर आ रही है। तो nth वाले पे एक कम आ रही है, n माइनस वन आ रही है। इतनी सी बात है। तो एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ट्राई जरूर करना है सबको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कल सही सी बातें समझ के बोर्ड पे से नोट डाउन कर लेते हैं ना। कम से कम तुम्हारे से सही नहीं हो तो कम से कम तुम्हें गलत तो अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर फेयर कॉपी में दोबारा इस सेशन को करना है ना। रिवीजन एंड टू एंड करना है। अगर तुम इसी सेशन को फेयर कॉपी में कल करोगे आज की बजाय तो 1 घंटा लेगा, अदरवाइज 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा बच्चों। स्टार्ट। चलो करें। nth रूट ऑफ यूनिटी, पहले इस लाइन का यूज मैं करता हूँ। इसका मतलब सर एक्स टू दी पावर n माइनस वन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है? एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस ओमेगा है, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर है, एंड अप टू एक्स माइनस ओमेगा की पावर n माइनस वन। इतनी सी बात है जी। कोई बोले कि एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के जो रूट हैं वो आ रहे हैं हमारे पास टू और थ्री, तो मतलब एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री उसके फैक्टर्स होंगे। वैसे हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब एक्स माइनस वन को उधर ले चलो बच्चों ना। एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इधर सेम आ गया। एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स माइनस ओमेगा की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम वन ऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो वन ऑपरेट करने पे यहाँ पे तो क्या है बच्चों, आ जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे है ना, वन माइनस वन 0.0 बन जाएगा। इसलिए हम एग्जैक्ट वन ना लेके लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लगा देते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ ऑपरेट कर देना, बोल दिया मैंने, लिखा नहीं है। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर वही 0.0 डिफरेंशिएशन कर दो चाहे इसका, एन आ गया। और इधर वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू वन माइनस ओमेगा की पावर एन माइनस वन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सी ऑप्शन। अब देखो, एज ए टीचर मुझे हर बात लिखनी पड़ती है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। आपको ये राइट हैंडेड साइड तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, समय बचता। यहाँ पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर मैंने 2 मिनट लगाए या जितना भी टाइम लगाया उसका 50% समय तो मेरा ये राइट हैंडेड साइड लिखने में वेस्ट हुआ है ना। पर ये तो मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे तो समझाना है तुम्हारे को, लेकिन तुम्हें इसको करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम तो ये सब बातें तुम्हें जब फेयर कॉपी में लिखो ना, उस समय तुम्हें खुद के दिमाग में रखनी भी है। किस तरह के क्वेश्चन में मैं यहाँ यहाँ समय बचा सकती हूँ, यहाँ समय बचा सकता हूँ। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलोगे ना बच्चों,
तब एग्जाम पास होगा। केवल हार्ड वर्क करने से एग्जाम पास नहीं होते हैं, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा तुम्हारे को साथ में ना। आसान सा क्वेश्चन है जी। यहाँ पे एक छोटी सी एरर है जो तुम्हें भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ भी स्क्वायर लगेगा ना, सब पे स्क्वायर है। तो लेट स्टार्ट। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वैल्यू ऑफ दिस। वो ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, देर आर ओनली 6 टर्म्स, तो आप इनको मैनुअली लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। स्टार्ट करो, देखिए सारे बच्चे। एक दो दिन में अपन 9 PM वाला सेशन भी चालू करेंगे। 9:15 PM पे चालू होगा, जैसे पहले होता था ना, 3 4 महीने पहले। बस वैसे ही स्टार्ट करेंगे ना। चलो, लेट स्टार्ट। अब देखो, इस इक्वेशन से आप सभी को प्यार होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है तुम्हें एप्लीकेशन में भी पढ़ाते समय, कि इस इक्वेशन पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन किसी भी टीजीटी पीजीटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 101% आता है। तब तो याद आ गया होगा तुम्हारे को, जैसे ही मैंने इसको जेड की जगह एक्स की फॉर्म में लिखा। अरे वेरिएबल ही तो चेंज किया है, उसकी आत्मा पे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। तो इसके रूट कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, वो सारी बातें तुम्हें याद आनी चाहिए। कि सर यदि एक को अल्फा माने, एक को बीटा माने, तो एक दूसरे के स्क्वायर्स होते हैं। अल्फा स्क्वायर करोगे तो बीटा आएगा, बीटा स्क्वायर करोगे तो अल्फा आएगा। यानी कि ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा आएगा। दूसरी बात, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 1/अल्फा इज इक्वल टू बीटा, 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये सब बातें यहाँ पर काम आने वाली तुम्हारे पास, है ना। और रिलेशन तो हमें पता है कि 1+ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। मतलब जो भी उसकी कहानी थी, उसका फोल्डर तुम्हारे दिमाग में ओपन होना चाहिए, यदि आपने सही से पढ़ रखा है तो। ठीक है। फिर देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। देखो चीजें है ना, बात बच्चों सॉल्यूशन समझाने के बाद तो सबको समझ आ जाएगा। उससे पहले स्ट्राइक होना चाहिए क्वेश्चन। वो कब होता है कि यार हमने ये इक्वेशन देखी, अब इस इक्वेशन को हमने कब पढ़ा था, कब तुमने फेयर कॉपी में इसके नोट्स बनाए थे, कब मैं तुम्हें समझा रहा था, उस दिन तुम पहुंच जाने चाहिए। पर पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों, यदि मान लो अर्जुन ने कोई दिव्यास्त्र चलाया, ठीक है, तो तुम्हें पता है वो आंख बंद करके क्या याद करते थे? आंख बंद करके वो कोई मंत्र नहीं बोलते थे, वो एक्चुअली उस क्षण को याद करते थे जिस समय उनके गुरु ने उनको वो दीक्षा दी थी, उनको वो शिक्षा दी थी। ठीक है। तो उस क्षण को याद करते उनको सब कुछ याद आ जाता था। तो तुम्हें वही क्षण याद करना है जब तुमने इसको फेयर कॉपी में किया हो। यार इस इक्वेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूरा। हमने इसमें ये लिखा था, सर ने ये लिखवाया था इसमें। उनके अलावा तो और कोई बात लिखवाई नहीं सर ने। अब उन वो सब बातें आपके दिमाग में बिल्कुल आगे आगे आ गई। अब क्वेश्चन को देखो तुम आराम से। हाँ जी, 1/जेड। तो एक काम करते हैं, जेड अजीब सा लग रहा है, पहले इसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर 1/ओमेगा को हम क्या लिख देंगे? ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। आसान हो जाएगा। इतनी बातें अंदर से आनी चाहिए विद इन सेकेंड्स। फिर मजा है बच्चों सोल्व करने का। तो देखो ओमेगा, 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर तुम लिखोगे, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड, ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा क्यूब कितना होता है जी? 1 होता है, ये भी 1 होता है, स्क्वायर हो गया। अब जो पावर 4 है वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, यानी कि वापस यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये वाला ब्रैकेट कौन है? और 6 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि चौथे पांचवें छठे नंबर के ब्रैकेट ये तीनों वापिस आएंगे। इतनी सी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6। वापिस ये बातें रिपीट होंगी, 6 और 6 12। सी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? बात पहले पड़ी सभी के? अरे बोल दो, जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे ना, वो रिप्लाई किया करो यार। तुम मुर्दे बन के मत बैठे रहा करो, बोला करो, है ना, रेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्डन विद वोवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हो ना, एबीसीडी। भाई ए के बाद बी, बी के बाद सी, उस जिस तरह से एबीसीडी होती है उसी ऑर्डर में रहने चाहिए। तो एक बार चलाओ तुम्हारा दिमाग, ट्राई करो। नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा। स्टार्ट करो, ट्राई जरूर करना चाहिए तुम्हारे को।
बताओ बच्चों बताओ। देखो पहले गार्डन, हाउ मेनी वेज है ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना। ठीक है जी, है ना। विद वॉवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले बताओ गार्डन जो वर्ड है उससे टोटल कितने हम बना सकते हैं गार्डन से? 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। अब इस 6 फैक्टोरियल में सारे इधर उधर हो गए, मतलब कोई लेटर रिपीट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। मतलब 6 को परमुट कर दिया हमने, वो इनकी पोजीशन किधर भी हो सकती है। ऐसे 720 तरीके हमारे पास हैं इन 6 लेटर्स को अरेंज करने के लिए। इज दैट क्लियर? लेकिन इसने बोला कि जो वोवल्स है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। वोवल इसमें ए और ई है। अब इसके अंदर वो इन 720 में वो भी इंक्लूड है जब ए ई ई ए, यानी कि ए और ई भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे आपस में, है ना। तो अब ये हमें फिक्स करना है कि ए उधर ही रहेगा, ई इधर ही रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज आधे हो गए ना हमारे पास, क्योंकि इसमें तो इनको जो प्रमोट करने का वे था, जो फैक्टोरियल 2 है वो भी तो इसमें इंक्लूड है। तो सर इसका मतलब अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए तो आप ई को ए से पहले नहीं ले सकते, मतलब आधे वेज हो गए, यानी कि हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 360। ये बात समझ आई क्या मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया? अगर ये ऐसा नहीं बोलता ना कि वोवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो फिर आंसर 720 ही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसने बोला वोवल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो एक के बाद ही आएगा, ये फिक्स है, उनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो दो थे तो दो। जैसे आप सपोज करो बच्चों, एक बात समझो। जैसे हमने क्वेश्चन किया था रेनबो, बार बार मैं उसी क्वेश्चन को तुम्हें याद क्यों दिलाता हूँ? क्योंकि मेरा सीधा सा फंडा है कि एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी भी चीज की थ्योरी याद करने के बजाय एक एग्जाम्पल दिमाग में रखो, उससे क्या सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो रेनबो वाले में हमने क्या पढ़ा था? ऑल वोवल्स आर टुगेदर, है ना। और कई बार हम जैसे मिसिसिपी वाला एग्जाम्पल हमने किया, तो हमने फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मिसिसिपी में 4 ओएस एक साथ आने पर वो आइडेंटिकल थे। तो वो एस अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन रेनबो में जब वोवल्स को टुगेदर हमने किया, तो हमने उन वोवल्स जितने थे उनको उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया, क्योंकि वो भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो इसने साफ साफ बोल दिया कि वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि एक के बाद ही आएगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? आई होप सबको समझ आ जाना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो एप्लीकेशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेना ना हर बैच में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों सममित आवृत्ति को। इसको सिमेट्रिक बोलते हैं विषम सममित आवृत्ति को। सिंगुलर बोलते हैं सिंगुलर बोलते हैं बच्चों अव्युत्क्रमणीय, है ना, अव्युत्क्रमणीय। और इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणीय, यानी कि नॉन सिंगुलर बोल सकते हो आप। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। इसको सिमेट्रिक, अब देखो, चलो इस क्वेश्चन को तो हम कर ही देंगे ना, लेकिन तुम्हें इन चारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन चारों की बातें तुम्हें याद आनी चाहिए, तब जाके बोलते हैं कि अच्छा रिवीजन चल रहा है। यानी कि वही मैथ्स भी लाइक जीके ही है बच्चों, कि हमें केवल उस क्वेश्चन का आंसर से मतलब नहीं है, उसके जो बाकी 3 ऑप्शन है उनसे क्या क्या बातें और निकल के आती है वो भी हमें रिवाइज करना चाहिए अगर हम क्लासरूम में हैं तो जब फेयर कॉपी में लिखो तो आपको ये सब बातें याद आनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर नॉन जीरो आ जाए, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तुम आराम से, निकाले क्या? देखो वन, वन वाला लेते हैं तो बच्चों 0 0, जीरो पे तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट वन वाला लेता हूँ मैं अगेन। तो ये लेते हैं तो 0 - 1 तो -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका -1 आ रहा है, दैट इज नॉन जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाकी तुम चेक करके देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके देखना, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, चेक करके देखना कि ए और बी भी इसका आंसर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मैट्राइसेस, कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं विच कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग 6 डिफरेंट नंबर, 6 अलग अलग संख्याओं से कितनी आव्यूह बनाए जा सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लगेगा, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो, दिमाग चलाओ भाई सब बच्चे। स्टार्ट। बड़ी बार है। चलो बच्चों ध्यान से देखो ना। देखो हमें पता है कि 6 डिफरेंट नंबर से हमारे पास कितने डायमेंशन की मैट्रिक्स बन सकती है, पहले तो अपन वो नोट कर लेते हैं। सर एक तो 1/6 इस ऑर्डर की बन सकती है, 6/1 ये भी बन सकता है, 2/3 ये भी बन सकता है, और 3/2 ये 4 डायमेंशन की मैट्रिक्स वी कैन फॉर्म। यस और नो? अब इन सब में 6 6 नंबर आपको परमुट करना है। इन ईच डायमेंशन वी हैव टू परमुट 6 नंबर्स। तो उनको परमुट करने के लिए कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल, इसको भी 6 फैक्टोरियल, इसको भी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यानी 4 × 6 फैक्टोरियल शुड बी योर रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। भाई इसके अलावा तो और कोई डायमेंशन पॉसिबल नहीं है ना 6 डिफरेंट नंबर से, अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है तो। 1/6, 6/1, 2/3, 3/2 सबको प्रमोट करने के लिए 6 फैक्टोरियल चाहिए फॉर ईच डायमेंशन। तो रिजल्ट शुड बी 4 × 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करके बोलता तो फिर अलग हम सॉल्व कर देते, 720 को 4 से और मल्टीप्लाई कर देते, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। वेरी क्लियर, ध्यान रखना ना, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है जी। एक मैट्रिक्स गिवन है और ए का क्यूब का डिटरमिनेंट निकाल रहा है ये 125, ए की वैल्यू में निकालनी है। स्टार्ट। आगे आंसर। भाई सर हमें पता है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, बात तो एक ही है, दोनों बातें बराबर होती है। ये आ गया 5, यानी कि एल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5, एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन +-3 शुड बी योर करेक्ट आंसर। खत्म बात, डन मामला, बहुत आसान है। नेक्स्ट। इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। बस आपको प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है। मैंने क्या बताया था तुम्हारे को कि जब भी एंगल अगर आपको दिखे कि रेडियन है, अजीब सा है, सुंदर से π/4 तो तुम्हें सुंदर सा लग रहा होगा, बाकी अगर तुम्हें बेकार लग रहे हैं तो पहले तुम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिग्री इज वेरी वेरी कंफर्टेबल जोन सबके लिए, है ना। उसके बाद थोड़ा हौसला और बढ़ेगा तुम्हारा, तुम कर पाओगे आराम से, ना। रेडियन में थोड़ी दिक्कत आती है, ये ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से डिग्री से ज़्यादा पाला पड़ा है इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियन। तो करो, ट्राई कर लो, आसान है बहुत। स्टार्ट। लग जाओ बच्चों पढ़ाई पे, केवीएस का एग्जाम पहले हो जाएगा। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ बच्चों, मतलब गारंटी को डोंट कैच गारंटी, मतलब मेरा पूर्ण आत्मविश्वास है कि अगर आपने एप्लीकेशन के सारे पीडीएफ जो पढ़ाया जाता है वो, अपने टेस्ट और यूट्यूब के सारे सेशन देख डाले, उनका प्रॉपर रिवीजन कर दिया ना तुमने, कोई नहीं रोक सकता बच्चों, आराम से कर पाओगे। लेकिन वो एक ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। उन क्वेश्चंस को तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारे से उतने टाइम में हो जाए, है ना, जो कि बार बार मैं समझाता हूँ, है ना। चलो, आसान है भाई। π/12 तो तुम्हारा 15 डिग्री के पास हो गया बच्चों, है ना। और 5π/12, 15×5 75 हो गया। तो cos स्क्वायर 75 को तुम लिख सकते हो sin स्क्वायर 15 डिग्री। ये cos स्क्वायर 15 डिग्री ऑलरेडी है, ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 1 1, और ये 1/2 हो गया, 3/2 विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक और ट्राइग्नोमेट्री का बेहतरीन सा क्वेश्चन है।
अब ऐसी सीरीज हम बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो तो, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ रही है, पहले तो वो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हम इसको देख कर हमारे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि हम ऐसा सोच पा रहे हैं, इसमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्या उसी तरह की सीरीज हो सकती है। क्वेश्चन को देखकर एक अंदाजा लगता है ना, एक मैथ्स वाले बच्चों को कि यार इस तरह से होना चाहिए। बताओ वो आवाज आ रही है। क्वेश्चन आना नहीं आना इस सेकेंडरी थिंग है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आवाज आनी चाहिए अंदर से। बताओ। वैसे सेशन बच्चों रिकॉर्डेड है ना, बट आपको उसी तरह से देखना है जैसे आप डेली देखते हो लाइव। मैं निकल चुका वृंदावन, राधा रानी के पास, तुम सबके लिए प्रार्थना करने, मेरे लिए प्रार्थना करने, है ना। अपन सबकी मेहनत सफल हो, इसी बात पे राधे राधे कमेंट करो तुम लोग। ठीक है, आई एम ऑन द वे, बट तुम्हारे लिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि तुम्हारा कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, तुम आराम से पढ़ाई करो। अब ये मत सोचना कि बाद में देख लेंगे, उसी फॉर्मेट में पढ़ो जैसे डेली तुम पढ़ते हो ना। हालांकि लग गया होगा तुम्हें पता। चलो जी आओ। सर ये वो वाला पैटर्न है 60 वाला, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा साइन 3 थीटा बाई 4, सैमेज विथ कोस 10 में डिवाइड बाई 4 नहीं करते अपन, है ना। देखो बच्चे तो वही कंपाउंड करते हैं जो एप्लीकेशन में पढ़ता है। अब cos 6 को तुम साइन में कन्वर्ट करो, ये 90 माइनस थीटा ना, साइन 24 और cos 72। अब ध्यान से देखो बच्चों ना, साइन थीटा 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा की कमी है, कमी है ना 60 माइनस थीटा की, यानी कि साइन 36 की कमी है। ओके, तो हमने साइन 36 से मल्टीप्लाई किया, 24 जोड़ दो 40 और 20 60, और साइन 36 से डिवाइड कर दिया। ये तीनों ने मिलकर क्या दिया, साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक है, तो साइन 24 का ट्रिपल हो गया 72 बाई 4, नीचे कितना आ रहा है साइन 36, ऊपर कितना आ रहा है कॉस 72 ऑलरेडी है हमारे पास, ये वाला है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, हमारे पास 4144 साइन 144 डिग्री, नीचे 8 साइन 36 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, साइन इट सेल्फ सप्लीमेंट्री एंगल, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 1/8। सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। इतनी सी बात है जी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी सीरीज सॉल्व की थी, सब तुम्हें याद आनी चाहिए, ध्यान रखना। नहीं आ रही तो गलत बात है। बहुत ही प्यारा सवाल है, एबीसीडी आर दी एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब चक्रीय चतुर्भुज, अब कुछ बच्चों का फोकस क्या रहता है, केवल ये वाला क्वेश्चन कर दें और माथा फोड़ी खत्म, ऐसा नहीं। तुम्हें इसका पूरा कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए जो तुम्हें पढ़ाया गया है। मैंने इसके लिए बहुत सारी बातें तुम्हें बताई है बच्चों, एरिया कैसे निकालते हैं इसका, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, इसके डायगोनल्स और साइड्स के बीच कोई रिलेशन होता है, एक टॉलनेस थ्योरम भी मैंने तुम्हें बताई है, वो सारी बातें याद आनी चाहिए। तब समझो कि पढ़ाई जोरदार है तुम्हारी। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स याद आ गया। तो सर कॉस ऑपरेट करना है, तो ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस डी ये भी कितना होगा 180 डिग्री। कॉस ऑपरेट कर दो, कॉस ए और कॉस 180 माइनस सी, माइनस कॉस सी उधर ले गया मैं। ठीक है, सेम इज विद कॉस बी इक्वल टू माइनस का कॉस डी, कॉस ए की जगह माइनस का कॉस सी लिखो और कॉस बी की जगह माइनस का कॉस डी लिखो, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 0। अब मैं यहीं पर स्टॉप नहीं हो ना, सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास 10 में होता तो भी आंसर ये आता। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन और कोसेक, यानी सर उन दोनों के अलावा बाकी चारों रेशोज के लिए, यानी कॉस टेन
कॉट, सेक, उन चारों के लिए ये क्वेश्चन बन सकता था और रिजल्ट यहाँ पे 0 आ जाता। साइन के लिए बन सकता है, लेकिन फिर वो हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू ना आए, जैसे यहाँ पे कट के सब 0 हो गए, कोई साइन कोस की फॉर्म में तुम्हारे पास डेटा आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आज के बाद। डन 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 डन। बढ़िया क्वेश्चन बताओ। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, जब भी एंगल रेडियन में हो, बेकार सा दिखे, तो एट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री, उसको सुंदर से एंगल में कन्वर्ट करो। सबसे पहले स्टार्ट करो। आ गया अब तक तो आंसर बहुत बढ़िया बच्चों ना, ध्यान से देखो। देखो पाई बाई 8 हो गया हमारे पास, 1 + cos पाई/4 45 होता है ना, 22.5 डिग्री। अब जिनको वैल्यू ज्यादा उनके बल्ले बल्ले है। इसको तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, 1 + cos पाई - पाई/8, ताकि 7 पाई/8 हो गया बैलेंस ये। डन। इसको सोल्व करोगे तो 1 - cos पाई/8, यानी कि इसके साथ आ गया 1 - cos 22.5। 1 - a + b है - b² - b² 1 - cos² थीटा, यानी कि sin² 22.5 डिग्री। हमेशा मैंने तुम्हें एक बात बोली है, जब भी 22.5 डिग्री या 18, 54 ये जो बेकार से एंगल होते हैं, स्पेशल एंगल होते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में बनते हैं, हमेशा पेयर बनता है उनका 99.99%। ऐसे हालात बनते हैं क्वेश्चन में अपने आप। तो अब यहाँ पे देखो, इसको वही तुम 1 + cos पाई माइनस क्या ले सकते हो, 3 पाई/8। ठीक है, तो हो गया तुम्हारे पास 1 - cos 3 पाई/8, यानी कि 22.5 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 67.5, है ना। तो 1 - cos² 67.5, तो sin², 1 - cos² थीटा, 1 - cos² 67.5 हो गया ये। ठीक है, तो sin² 67.5 हो गया। sin² 67.5 को तुम क्या ले सकते हो, cos² 22.5। इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर ऊपर आ गया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो, और 4 से डिवाइड भी करना था तुम्हारे को, तो आ गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2/4, अगेन 1/8 शुड बी योर करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। कैसे भी कर लो, जैसे तुम्हारा जचे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं तुम इसी तरीके से करो जिस तरीके से मैंने किया ना। वेरी क्लियर है सभी के, जैसा जिसको स्ट्राइक हो जाए। पर मैं तो साफ बोलता हूँ बच्चों, ये 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18, 54, 36 तुम्हें याद होने होने चाहिए। एकाध क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं ऑल्टरनेटिव सेशन में, ताकि तुम्हें चीजें याद रहे ना। नेक्स्ट, चलो ये तो सबसे आसान है। आई कैन एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं, सारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ना। 2 की पावर वाली सीरीज आ गई, 4 8 16, तो साइन में अगली पावर 32 पाई/15, कोस कितना है जी 4, तो 2 की पावर 4 साइन 2 पाई/15। हमेशा ध्यान रखो, इनको ब्रेक करने के लिए ऑप्शंस की बहुत हेल्प ली जाती है। ऑप्शन साइन की फॉर्म में बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब ये एलिमिनेट होंगे। तो जो छोटा वाला एंगल होता है ना, उसके फैक्टर्स में ऊपर वाले को ब्रेक करना है। तो अब अपने आप स्ट्राइक होगा कि 2 पाई/15 में हम क्या ऐड करें कि 32 पाई/15 बन जाए। ये स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है बच्चों ना।
तो हमें पता है कि 2 पाई में 2 पाई/15 ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे समथिंग आएगा, यहाँ पे जो नीचे है वो आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे साथ ना उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्राइक कैसे होगा वो बताओ। बताया बच्चों मैंने, ठीक है। 15 दूना 30 तो 32 हो गया। अब 2 पाई प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव सेम आ गया। ये 2 की पावर 4 नीचे आ गया और ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1/16 आंसर आ गया तुम्हारा। बात समझ में आ रही है क्या? ये सब सपोज करो किसी क्वेश्चन में तुम्हारा वैसा आ जाए। ऊपर आ गया साइन 8 पाई/7, नीचे आ गया साइन पाई/7, इधर 8 आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, सपोज करो, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन यार साइन की फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो जो नीचे वाला एंगल है ना, इसमें ब्रेक करना है इसको, यानी कि इसको हम क्या लिखे, साइन समथिंग प्लस पाई/7। अब क्या जोड़ू कि 8 आ जाए, पाई+पाई/7 अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा, मतलब अब वो नेगेटिव आ रहा हो चाहे पॉजिटिव आ रहा हो, मतलब कैंसिल हो जाएगा वो। स्ट्राइक कैसे होगा वो मैंने बता दिया। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये वाला हैंड आउट कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस सेशन को दोबारा हैंड टू हैंड आज रात को सोने से पहले सभी बच्चे आपकी फेयर कॉपी में दोबारा बिना देखे करेंगे। अटक जाओगे तो वीडियो तुम्हारे पास आई। प्लीज़ शेयर भी किया करो बच्चों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, है ना। शेयर एज मच एज यू कैन। अपने अपनी स्टोरीज पे तो कम से कम लगा ही लिया करो, देखता रहता हूँ मैं तुम सबकी। दूसरी बात, बढ़िया तैयारी करो बच्चों, टेस्ट भी देते रहो, कोई क्वेरी होती है डू कॉल मी। मस्त रहो, खुश रहो। राधे राधे, जय श्री श्याम बच्चों।